कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम बात करेंगे यूपी चुनाव से पहले हुए अखिलेश यादव के साथ खेल की। जी हां, समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट और पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ खेल हो गया। क्या खेल हुआ है आज हम आपको ये बताएंगे। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी यूपी इलेक्शंस को देखते हुए पहले से अपना दल की अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के डॉक्टर निषाद और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद को अपनी ओर लेने के प्रयास कर रही थी और चाहती थी कि समाजवादी पार्टी में ये तीनों प्रमुख चेहरे यूपी की राजनीति के सपा के साथ खड़े होकर उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दें। पर ऐसा हुआ नहीं और पासा पलट गया। पासा कैसे पलटा? यहाँ पर रोल आया होम मिनिस्टर अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की तेजी का, जिससे पहले अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ये डिसीजन लेती और मुलाकातें शुरू करती, भाजपा ने खेल दिखाया और इन तीनों लोगों से संपर्क बनाया। सबसे पहले भाजपा ने जितिन प्रसाद से संपर्क बनाया, क्योंकि जितिन प्रसाद एक ब्राह्मण चेहरा है। हालांकि उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, भले 14 हो, 17 चुनाव हो या 19 हो, उनको लगातार हार मिली है, पर वो एक बड़ा चेहरा है और साथ ही साथ ब्राह्मणों के बीच एक लोकप्रिय नेता है। ब्राह्मण परिषद एक उनका संस्था, एक उनका प्रोग्राम भी चलता है जो ऑल ओवर यूपी डिस्ट्रिक्ट वाइज चलता है, जो एक तरह से ब्राह्मणों के ऊपर फोकस रहता है। सबसे पहले बीजेपी ने जितिन प्रसाद से संपर्क बनाया और धीरे धीरे बातचीत बढ़ाई और ये देखते हुए कि योगी आदित्यनाथ सरकार में लोग जो ब्राह्मण है, स्पेशली वो एक तबका है ऐसा जो शायद यूपी सरकार से नाखुश है, उनके कामों से नाखुश है। भले वो हाल ही में क्रिमिनल्स के हुए इनकाउंटर्स हों जिसमें ज़्यादातर संख्या जो है वो ब्राह्मणों की है, इंक्लूडिंग विकास दुबे, या कुछ और पोस्टिंग्स हों जहां पर कहीं ना कहीं ठाकुरों को शायद ज़्यादा बेहतर पोस्टिंग मिली और ब्राह्मणों को उतनी बेहतर पोस्टिंग नहीं मिल पाई। कई सारे रीजन जिसको लेकर यूपी में ब्राह्मण सरकार से नाखुश नजर आए, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपरी खेमा था, स्पेशली जेपी नड्डा, पीएल संतोष और अमित शाह, इन सब ने प्लानिंग करी सूत्रों के हिसाब से और जितिन प्रसाद को अपनी तरफ लेने का प्रयास शुरू करी। जिसके बाद एक डेट आई और जितिन प्रसाद ने भाजपा ज्वाइन कर ली। समाजवादी पार्टी भी जितिन प्रसाद के संपर्क में थी, पर जो फैसला था वो लेने में समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं देर हुई, जिसका खामियाजा अखिलेश को भुगतना पड़ा और जितिन भाजपा में आ गए। और उसके साथ ही कई नेता तैयार बैठे हैं जो जितिन के फॉलोअर्स हैं, जो शाहजहांपुर और लखीमपुर इकाई के हैं, जो बीजेपी ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस ऑफिशियल पत्र का इंतजार है। इसके बाद नंबर आता है अनुप्रिया पटेल। अपना दल की अगर बात होगी तो अनुप्रिया पटेल का नाम सबसे आगे आता है, सबसे पहले आता है। यूँ तो भाजपा से 17 के बाद थोड़ी सी खटास हुई, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सब मैनेज हो गया है और अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद सीधी मुलाकात अनुप्रिया पटेल से करी। अनुप्रिया पटेल अमित शाह से मिलने गई और लगभग घंटे भर दोनों की मुलाकात हुई और सूत्रों की माने तो अनुप्रिया पटेल ने यूपी चुनाव में बीजेपी का साथ देने का वादा किया है और कैबिनेट में, और यूपी गवर्नमेंट हो या फिर सरकार, केंद्र सरकार हो, दोनों ही जगह एक अच्छी पोजीशन, एक मंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार की मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पति को भी एक अच्छी पोजीशन देने की बात अमित शाह के सामने रखी है। समाजवादी पार्टी यहाँ भी पीछे रह गई और अनुप्रिया पटेल से जब तक वो संपर्क करती उससे पहले भाजपा ने अपना पासा पलटा और अनुप्रिया पटेल को अपने संपर्क में ले गया। जिस तरह से जो अपना दल था उसका जो मेन खेमा था वो उनके संपर्क में आ गया। हालांकि अखिलेश यादव ने कोशिश जरूर करी और पल्लवी पटेल जो कि अपना दल के एक और खेमे से आती हैं, यानी कि जो उनकी बहन है, अनुप्रिया पटेल की बहन है, उनसे संपर्क किया और कल अखिलेश ने सूत्रों के मुताबिक पल्लवी पटेल से मुलाकात करी है। अब देखना है कि इस मुलाकात का क्या रंग आता है, पर इस फ्रंट पर भी देखा जाए अपना दल के फ्रंट में भी अखिलेश यादव पीछे रह गए। आखिरी और तीसरा नंबर आता है निषाद पार्टी के। ठीक उसी तरह जिस तरह समाजवादी पार्टी जितिन प्रसाद की अनुप्रिया पटेल के संपर्क में थी, समाजवादी पार्टी चाहती थी कि निषाद पार्टी भी उनके साथ रहे और यूपी इलेक्शंस में ये लोग साथ में लड़े। और अखिलेश काफ़ी
कन्विंस भी थे कि निषाद पार्टी एक उर्मी जो है, जो बैकवर्ड क्लास स्पेशली है यूपी का, आप अगर आते हैं गोरखपुर साइड तो काफ़ी जो खेमा है वो वोट बैंक निषाद पार्टी का है। तो समाजवादी पार्टी को लगता था कि छोटे दलों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, और यहाँ भी अमित शाह ने मुलाकात कर ली निषाद पार्टी से। और कहीं ना कहीं अब यूपी इलेक्शंस को देखते हुए जिस तरह से बातचीत हुई है, निषाद पार्टी का भी भाजपा के साथ आना लगभग तय नजर आता। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से अखिलेश यादव चाहकर भी इन तीनों प्रमुख नेताओं को, इन तीनों प्रमुख पार्टीज को अपने साथ कोएलेट करने से नहीं जोड़ पाए। यूँ तो प्लानिंग करी पर शायद उसको सही जगह पे डिलीवर नहीं कर पाए, और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला। और अब यूपी इलेक्शंस नज़दीक हैं, 6-8 महीने का समय रह गया। अब देखना है कि यूपी में जो सरकार है वो किस तरह से इनको अपने अपने खेमे में फिट करती है। और कैबिनेट रीशफल की बात जल्द चल रही है, और जल्दी ही कैबिनेट रीशफल या एक्सपेंशन हो सकता है। तो यूँ इस तरह अखिलेश यादव इस मामले में यूपी की राजनीति में फेल होते नजर आए। संजय सिंह के साथ समर श्रीवास्तव, यूपी तक के लिए।